हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से समूह ग यानी कि ग्रुप सी के लिए जो है आपका यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ सहायक, इसके साथ साथ अलग अलग पोस्ट पे जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है, इसके साथ साथ जो बाकी डिटेल्स है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर मेंशन किया गया उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है उनके नोटिफिकेशन आपके पास में सही समय पर पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि जिनको भी जॉब की नीड है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। यहाँ पे जो है आपका समूह ग यानी कि ग्रुप सी में जो है सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के जितने भी जो रिक्त पद है उन पर जो है चयन के लिए जो है आपका यहाँ पर इस विज्ञापन को जारी किया गया है। यहाँ पे जो आपका विज्ञापन प्रकाशन का जो तिथि है, जिस दिन ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो है पब्लिश किया गया था, उसका जो डेट है वो है आपका 4/10/2024। ऑनलाइन जो आपका यहाँ पर आवेदन है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 11/10/2024 से और जो अंतिम तिथि है वो है आपका 1 नवंबर 2024। इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उसका जो संशोधन करने का जो तिथि है वो आपका 5/11 से लेकर 8/11/2024 तक जो है यहाँ पर दिया गया है। लिखित परीक्षा का जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो तिथि है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है 19/1/2025। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो सभी जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो पोस्ट है और बाकी जो डिटेल्स है उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें 3 पोस्ट की वैकेंसी जो है आया हुआ है, जिसमें जो है आपका 2 पोस्ट जो है वो उत्तराखंड की महिला यानी कि महिलाओं के लिए जो है आपका यहाँ पर रिजर्व्ड किया गया है। वेतमान की अगर हम बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में जो है आपका वेतमान होगा, जो कि आपका लेवल 5 के अंतर्गत जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। आयु सीमा जो है आपका 18 साल से लेकर 42 साल तक जो है यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद जो है आपका अनिवार्य जो योग्यता होनी चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इनको जो है आप अपने बिहार पे स्टडी करें, वीडियो को पॉज कर ले या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो टोटल 44 पेज का है, तो पूरा PDF को जो है कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के लिए। यहाँ पे जो है आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। वेतमान जो है आपका 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में रखा गया है। आयु सीमा जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है सी में यहाँ पे जो आपका कनिष्ठ सहायक खंडीय में सिंचाई विभाग उत्तराखंड के लिए जो है आपका 130 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसमें जो है आपका 39 जो पोस्ट है वो आपका महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद जो आपका जो मंडलीय विभाग है इसमें जो है आपका टोटल 32 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। दोनों ही विभाग को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पर 162 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें आपका 48 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। वेतमान की अगर हम बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में जो आपका यहाँ पर वेतमान को रखा गया है और आयु सीमा जो है आपका सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और निदेशालय हेतु जो है आपका यहाँ पर कनिष्ठ सहायक को रिक्रूट किया जा रहा है, जिसमें जो है आपका टोटल 42 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका 10 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व्ड किया गया है। इसके बाद जो दूसरा विभाग है जहां से जो आपका कनिष्ठ सहायक के लिए वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से, जिसमें आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। अल्मोड़ा में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। चमोली में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। नैनीताल में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। रुद्रप्रयाग में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। उधम सिंह नगर में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है।
उत्तरकाशी में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। हरिद्वार में आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। उत्तरकाशी में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। तो टोटल जो है आपका यहाँ पर 10 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो आपका अगला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड में। यहाँ पर जो आपका कनिष्ठ सहायक के लिए 6 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका 1 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इसके बाद अगला जो विभाग है वो है आपका शहरी विकास विभाग। यहाँ पे जो है आपका 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट है वो है आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद आपका महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी रायपुर देहरादून से जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है कनिष्ठ सहायक के लिए। सभी में जो आपका वेतन और आयु सीमा जो है वो सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है आपका प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में जो है आपका 97 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका गढ़वाल मंडल में जो है आपका 50 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में जो है आपका 15 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ में जो आपका 9 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। उद्योग विभाग में आपका 9 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हेमोपैथी चिकित्सा सेवाएं में जो है आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून में जो है आपका 8 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो आपका जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों के लिए जो है आपका यहाँ पर 8 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। कनिष्ठ सहायक जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में 7 पोस्ट की वैकेंसी है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड में जो है आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी है। डेयरी विकास विभाग में 5 पोस्ट की वैकेंसी है। कार्यालय रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी एवं चिट्स में जो है आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद आयुक्त कुमाऊं मंडल में जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है। निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड में 1 पोस्ट की वैकेंसी है। जिला अधिकारी बागेश्वर में जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है। तो कुल जो है आपका 232 पोस्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है, जिसमें 63 जो पोस्ट है वो आपका उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है आपका कनिष्ठ सहायक के पद पे जो है यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जो आपका अगला पोस्ट है वो है आपका स्वागती के लिए, जो कि आपका राज्य संपत्ति विभाग के लिए यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। कुल जो संख्या वो आपका 5 है। और यहाँ पे जो है आपका वेतन जो है मेंशन किया गया है 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका कनिष्ठ सहायक के लिए, जो कि आपका महाधिवक्ता मध्य उच्च न्यायालय नैनीताल के लिए जो है आपका यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। 3 पोस्ट की जो आपका वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पे लेवल 2 जो है आपका वेतन मेंशन किया गया है, जिसमें आपका 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में जो है आपका सैलरी बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका मेट के लिए, जो कि आपका सिंचाई विभाग उत्तराखंड के लिए जो है आपका रिक्रूट किया जा रहा है। और इसमें जो है टोटल 268 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है। लेवल 2 जो है आपका वेतन मेंशन किया गया। एज लिमिटेशन जो है सभी पोस्ट के लिए 1 की जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो आपका कार्य पर्यवेक्षक की पोस्ट पे जो है आपका 6 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका आया हुआ है सिंचाई विभाग उत्तराखंड से। इसके बाद जो लास्ट आपका पोस्ट है वो है आपका आवास निरीक्षक के लिए, और इसमें जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड से। तो ये सभी पोस्ट है और डिपार्टमेंट से जहां से जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर जितने भी जो हमने पोस्ट अभी कवर किए उनके लिए जो अनिवार्य योग्यता चाहिए उन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं सभी पोस्ट के लिए जो अनिवार्य योग्यता है उसको कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। जितने भी जो हमने पोस्ट कवर किए उन सभी पोस्ट में जो आयु सीमा मेंशन किया गया है उन सभी आयु सीमा को जो है आपको 1 जुलाई 2024 से जो है आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो आपका आवेदन हेतु जो पात्रता यानी कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है उनको जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो आपका मेंशन किया गया है अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र
प्राप्ति की अंतिम तिथि तक जो है पंजीकरण हुआ हो, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो दिया गया है उस लास्ट डेट तक जो है आप यहाँ पर अप्लाई किए हुए होने चाहिए। ये जो है फर्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी को मेंशन किया गया। इसके बाद जो सेकंड एलिजिबिलिटी है वो आपका मेंशन किया गया, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी हो और अस्थायी निवास से प्रमाण पत्र धारक हो, यानी कि आपके पास में परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए उत्तराखंड का। उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर पे मेंशन किया गया है, जो भी यहाँ पे ग्रुप सी में अप्लाई कर रहे हैं ऐसे जो अभ्यर्थी है उनके पास में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या फिर जो है इसके समकक्ष की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में किसी भी स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो है होना चाहिए। यानी कि आपका जो हाई स्कूल या फिर जो इंटरमीडिएट या फिर इसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में उत्तराखंड स्कूल के ही होने चाहिए। तो ये 3 जो आपके कंडीशन है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए 15th नंबर पे जो आपका स्टेप दिया गया है, सबसे पहले जो आपको वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद जो आपके पर्सनल डिटेल्स है उन सभी को फिल करना होगा। उसके बाद आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उनकी जो डिटेल्स है उनको जो है आपको मेंशन करना होगा। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर को जो है अपलोड करना है, फिर आपको जो पेमेंट करना है, उसके बाद जो आपको उसके एप्लीकेशन का जो प्रिंट जो है आपको करना है। तो ये आपको यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने का जो है स्टेप्स को जो है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 300 रुपीज़ जो है आपको एज ए एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है। अगर आप SC ST EWS कैटेगरी या फिर जो है आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है। ऐसे जो कैंडिडेट ऑर्फेन है यानी कि अनाथ है तो उनको जो है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है नहीं देना है। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप यहाँ पर अप्लाई करें। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।